तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है सॉल्यूशन इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी कि सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के होमोजेनस मिक्सचर को कहा जाता है। ये होमोजेनस मिक्सचर इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम, और ये नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से मिलकर इसलिए बना है क्योंकि अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं, मिक्सचर नहीं। हमें यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट उन्हें बोला जाता है जो प्रेजेंट होते हैं लेस अमाउंट बाय वेट, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट उन्हें कहा जाता है जो प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट बाय वेट, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। सॉल्यूट उनको भी कह सकते हैं जिनको हम डिज़ोल्व करा रहे हैं। सॉल्वेंट उन्हें कहा जाता है जिसमें डिज़ोल्व कराया जाता है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हमें एक बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन उन्हें कहा जाता है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट बाय वेट, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट बाय वेट। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज हम लोग उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कुछ तरीकों को सीखेंगे। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में जिस चीज़ को हमें सीखना है वो होता है परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W का मतलब होता है परसेंटेज बाय मास, यानी कि परसेंटेज W/W हमें बताता है कि किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसी को कहते हैं परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्योंकि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम लोग इसे कह सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस टर्म को बोला जाता है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है सॉल्यूट के मास का फ्रैक्शन, यानी कि सॉल्यूट का मास कितना है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसीलिए परसेंटेज W/W का एक और फॉर्मूला बनता है, वो होता है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। तो परसेंटेज W/W के हमारे पास तीन फॉर्म आते हैं। परसेंटेज W/W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, या फिर परसेंटेज W/W को कह सकते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका था परसेंटेज W/W, जिसको परसेंटेज बाय मास कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। परसेंटेज W/W के फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, या मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। दूसरा आता है परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V का पता चलता है, या परसेंटेज W/V हमें बताता है कि किसी 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। किन्हीं 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इससे हमें पता चलता है परसेंटेज W/V।
परसेंटेज W बाय V का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंटेज W बाय V बताता है कि किसी 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी हमें यहाँ पढ़नी है वो होती है परसेंटेज V बाय V, जिसको परसेंटेज वॉल्यूम बोला जाता है। परसेंटेज V बाय V बताता है कि किसी 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो परसेंटेज V बाय V होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंटेज V बाय V परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और परसेंटेज V बाय V से हमें पता चलता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो अभी तक हमने 3 परसेंटेज वाली एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन को पढ़ा। उन तीनों को आप एक बार और समझ लीजिए। परसेंटेज W बाय W हमें बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। परसेंटेज W बाय V हमें बताता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। परसेंटेज V बाय V बताता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है। परसेंटेज W बाय W का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज W बाय V का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज V बाय V का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज W बाय W यूज किया जाता है सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में, जहां पर सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। ऐसे सॉल्यूशन में हम लोग परसेंटेज W बाय W का इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज W बाय V का इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, और परसेंटेज V बाय V का इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में। तो हमारे पास अभी तक 3 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आ गई जिससे हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद चौथी फिजिकल क्वांटिटी जो हमको पढ़नी है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन से हमें पता चलता है कि किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियंथ पार्ट में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियंथ पार्ट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका पता चलता है हमें पार्ट्स पर मिलियन ppm से। पार्ट्स पर मिलियन होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अच्छा, हमें पहले से ही पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है परसेंटेज W बाय W, और पार्ट्स पर मिलियन में निकला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। यानी कि अगर इसमें से मैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन को इनटू 100 इस पूरे टर्म को अलग कर दूं तो मेरे पास रेस्ट क्या चीज़ बच जाएगी, 10 टू द पावर 4। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है परसेंटेज W बाय W। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम और क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा परसेंटेज W बाय W इंटू 10 टू द पावर 4। पार्ट्स पर मिलियन के 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
पहला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, दूसरा परसेंटेज W/W इंटू 10 टू द पावर 4। NCERT में इस पर बेस्ड एक सवाल है जहां पर आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया गया है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना इम्पॉर्टेंट है। पार्ट्स पर मिलियन होता है परसेंटेज W/W इंटू 10 टू द पावर 4। अब जो हमें एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में जो 3 टर्म पढ़ने हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम A को, सॉल्यूट को A से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को B से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे WA हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल MA हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स NA होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि WA अपॉन MA। वेट ऑफ सॉल्वेंट कहलाएगा WB, MB होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा WB वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या क्या रिप्रेजेंटेशन देंगे? A का मतलब हो गया सॉल्यूट, B का मतलब हो गया सॉल्वेंट, WA वेट ऑफ सॉल्यूट, WB वेट ऑफ सॉल्वेंट, MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़नी है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी बताती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी के लिए हम जो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। बाय डेफिनेशन तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसको और एक्सप्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, और तीसरा हो जाएगा 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी के ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मोलैरिटी क्या क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL, और क्या हो सकता है ये 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर D बताता है डेंसिटी, यहाँ D का मतलब होता है डेंसिटी और X का मतलब होता है परसेंटेज W/W। MA होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जब आप यूज़ करेंगे 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वहाँ पर डेंसिटी तो जो क्वेश्चन में दी गई होगी उसको एज इट इज़ रखना है, और परसेंटेज W/W में जैसे अगर आपको बोला जाए कि कोई सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट है 90% बाय मास, तो 90% बाय मास में 90 की वैल्यू रखनी है, परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना। जितना परसेंट बाय मास बोला उसको एज इट इज़ रख देना। तो मोलैरिटी का ही ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाता है आपको, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL इज इक्वल्स टू 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जहाँ पर D है डेंसिटी, X है परसेंटेज W/W। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोलर, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोलर, और इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। 1 मोलर मतलब होता है मोल पर लीटर, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 मोलर हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। और भी बहुत सारे तरीके से ये पूछा जा सकता है, जैसे
डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब हो गया m/10। कई बार सेमी मोलर कहा जाता है। सेमी मोलर मतलब मोलर का आधा m/2। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि डेसीमोलर होता है m/10 यानी कि 0.1 मोलर। किसी का कंसंट्रेशन अगर बोला गया है कि ये सेमी मोलर है तो वो m/2 होगा, दैट इज़ 0.5 मोलर। इसके बाद आपको मोलैरिटी में दो और केसेस पता होने चाहिए। पहला डाइल्यूशन का केस और दूसरा मिक्सिंग का केस। डाइल्यूशन में मोलैरिटी का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं m1v1 बराबर m2v2। यहाँ पर m1v1 होता है बिफोर डाइल्यूशन और m2v2 जो वैल्यू होती है वो होती है आफ्टर डाइल्यूशन। और इसके साथ एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया गया है। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड वो कैसे निकलेगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल से। डाइल्यूशन अगर कभी किसी सवाल में आए कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसका इनिशियल वॉल्यूम इतना था और उसकी मोलैरिटी थी m1, जब इसको डाइल्यूट कराया गया तो इसका मोलैरिटी हो गई m2, बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। तो सबसे पहले तो आपको m1v1 बराबर m2v2 से v2 निकाल देना है और फिर v2 माइनस v1 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड किए गए हैं। तो पहले तो मोलैरिटी की एक डेफिनेशन हो गई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद उसका फॉर्मूला बताया गया। मोलैरिटी होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL। उसके बाद एक और बताया गया 10 dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद बताया गया यहाँ पर डाइल्यूशन के केस में मोलैरिटी कैसे यूज़ की जाती है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, और अमाउंट ऑफ वाटर एडेड कैसे निकाला जाता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल से। कई बार मिक्सिंग का सवाल आता है। मिक्सिंग के सवाल कैसे आएंगे ज़रा आप उसको समझो। मिक्सिंग का सवाल ऐसा होगा कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। दूसरा एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम है v2। इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया तो टोटल वॉल्यूम हो गया v1 प्लस v2 और मोलैरिटी हो गई m मिक्सचर। आपसे पूछा जाता है ये बताओ मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन या मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल और फाइनल को बराबर करके आता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m मिक्सचर इंटू v1 प्लस v2। तो यहाँ से मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकलेगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2।